हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाला है जो बच्चा अभी 12th एग्जामिनेशन देने वाले हैं और उनके पास एक काफ़ी कम समय बचा हुआ है। और जो बच्चा का प्रिपरेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाला है, जिस बच्चे का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने से एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन का वेटेज है और कितना क्वेश्चन आने की संभावना है। और हम लोग इसके साथ साथ एक बात इसमें बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ के जाने से आपका थोड़ा सेफ रहेगा, जिससे आपको क्वेश्चन आता ही है हर बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में वो डिस्कशन कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स के लिए, उसके बाद हम लोग फिर 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन होता है? 2 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स 20 मार्क्स के लिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग गिव इट्स पार्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, आपको ये दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और आपको हम ये भी बता देंगे, ये वीडियो आपको जो जब क्वेश्चन का आप एक आपको आइडिया जब दे देंगे, इसके बाद हम लोग बता दिया जाएगा कि आपका कौन चैप्टर पढ़ना ज़्यादा सेफ होगा, जिससे आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख ले, इसके बाद आपको चैप्टर के बारे में बता दिया जाएगा। गिव 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब देख लीजिए ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, आप सभी को देखने से एक लग रहा होगा कि किस चीज़ से पूछा गया हुआ है। देखिए तो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, आपको पूरा एक आइडिया एक अच्छे तरीके से लग जाएगा। ये आपको समझिए कि ये एक तरह का निचोड़ लाया गया है कि बच्चों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता दिया जाए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द करेंट डेंसिटी एंड राइट एक्सप्रेशन ऑफ द करेंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको किससे पूछा गया हुआ है। आप सभी एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। और आप सभी को पता होगा क्या होता है कि अगर बोल दिया जाए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वोल्टेज इजिकल टू क्या होता है? वोल्टेज इजिकल टू कितना होता है? चलिए ये भी हम लोग एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं साथ साथ में, ताकि हम लोग को बहुत सारा चीज़ का आइडिया लग जाए। देख लीजिए, तो वोल्टेज वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। आई को हम लोग बोलते हैं करेंट। ठीक है, एक मिनट ये थोड़ा आपको हम अच्छे तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ों। ठीक है, चलिए तब मैं एक पेज ले लेता हूँ, सबसे अच्छा फ्रेश पेज, ताकि जिससे आप लोगों को और चीज़ अच्छे तरीके से बता दिया जाए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, तो वोल्टेज वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब वी क्या होता है? आपको वोल्टेज होता है, वी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है, और आई को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई को हम लोग बोलते हैं करेंट, आई को हम लोग बोलते हैं करेंट। ठीक है, और आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ गए चीज़? और एक बात याद रख लीजिएगा कि ये आर आर का जो अगर पूछा जाए कि अगर यूनिट इसका क्या होता है, या इसको आर को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट पूछ दिया जाए, तो सिंपल से याद रखिएगा, उसका यूनिट होता है ये सिंबल इस तरीके से होता है ओम, जिसको ओम बोलते हैं, ये आर का रेजिस्टेंस का। और आई को हम लोग सिंपल किस तरीके से लिखते हैं? एम्पियर से। ठीक है, करंट हमारा एम्पियर में होता है। अब वोल्टेज को सिंपल क्या किस तरीके से लिखते हैं? वोल्ट से। ठीक है, वोल्ट। समझ गए?
और इसके साथ अगर आपको पूछ दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये करंट क्या होता है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछता है कि करंट का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप लोग एक बात याद रख लीजिए कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। मतलब कि अगर डिफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाई वोल्टेज या व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात पूछ दिया करेंट, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये होता है आपका वोल्टेज का फॉर्मूला। तो जो छोटा छोटा चीज़ है ना, उसका भी हम लोग 1-2 मार्क्स में जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी हम बता देंगे, और कौन सा चैप्टर से कौन क्वेश्चन आता है वो भी बता देंगे। और ओवरऑल आप लोग देख भी लेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को हमको मिलता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया था करंट डेंसिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है अ वायर ऑफ 20 ओम रजिस्टेंस इज द स्ट्रेट एज द डबल इट्स द लेंथ। मतलब कि बोला गया, ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई वायर है, कितना है, कितना ओम है उसका, 20 ओम रजिस्टेंस है। अगर उसको स्ट्रेच करके, मतलब उसको खींच करके उसका जो लेंथ है उसको डबल कर दिया जाए, तो फाइंड द इट्स द रेजिस्टेंस। भाई एक बात लिटरली आप लोग को हम गारंटी के साथ ये चीज़ बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में दिखेगा। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में दिखेगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिए कि ये क्वेश्चन 110% आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिखेगा। इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, और ये न्यूमेरिकल भाई एक फार्मूला पर बनता है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद जो एक वीडियो और आएगा, इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से सोल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन को आप 110% लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द एम्पियर सर्किट लॉ। अब एम्पियर सर्किट लॉ किसको नहीं पता है, कहाँ से ये क्वेश्चन आता है और ये कहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द शंट, एक्सप्लेन इट्स यूज। देखिए ये जो है व्हाट इज द शंट, ठीक है, व्हाट इज द शंट, शंट पैरामीटर, ये सब भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन को आप उतना इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन मतलब कि रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन के तौर पर इसको मान सकते हैं, लेकिन ये आपको पूछेगा, एम्पियर सर्किट लॉ पूछेगा, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स में बस 2-3 लाइन का आंसर लिखना होता है, एम्पियर सर्किट लॉ। ये भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का क्वेश्चन है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को भाई इसको आप 2 स्टार कर लीजिए। कितना, 2 स्टार। ये क्वेश्चन भी आपको देखिए, जिस क्वेश्चन के बारे में हम बोल देंगे ना कि भाई ये क्वेश्चन 110% आएगा, तो मतलब आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत करिएगा और बात को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला है कि लेंस लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 110% देखने को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉफ्ट आयरन एंड द स्टील। सॉफ्ट आयरन एंड स्टील का आपको क्या देना, 2 डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किसका पूछेगा, क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, एक्सप्लेन वाटलेस करेंट। आप बता दीजिए कि एक्सप्लेन करना है कि वाटलेस करेंट क्या होता है, वाटलेस। अब सबसे पहले आप लोगों को जानकारी ये करना है कि करंट का यूनिट क्या होता है और वाटलेस जो होता है, वाट वाट किसका यूनिट होता है, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रख लीजिए, करंट होता है आप लोग, ठीक है, और वाटलेस जो वाट जो होता है वो पावर का यूनिट होता है, किसका, पावर का यूनिट होता है, क्या क्या होता है, वाट। तो ये सब आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम देंगे, बस तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बता दें किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ताकि आपको जो तैयारी है वो आपको थोड़ा आसान हो सके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी किसको पता है नहीं किसी का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि किसका क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। ये क्वेश्चन को भाई आप लोग ये जो दिया हुआ है ना ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है दो तीन तरीके से। ये तो आपका एक न्यूमेरिकल मिल गया कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका ये भी पूछता है कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ये इसका आपको एग्जांपल दो मान लीजिए 2 पॉइंट्स में लिख लीजिए तो सफिशिएंट होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछता है। ये आपका क्वेश्चन ये उतना इम्पोर्टेंट हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बार बार चेंज होता है। जितना हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका मैंने देखा, तो ये क्वेश्चन हमको देखने को ये मिला कि आप किसी समय क्या होता है कि इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो कभी कभी देखने को मिलता है ये रे ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन कभी न्यूमेरिकल आ जाता है इस तरीके का, कभी आपको डिफिनेशन आ जाता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि रे ऑप्टिक्स का जितना डिफिनेशन है 2 मार्क्स में आपको लगता है ऐसा, ऐसे हम बता देंगे ये कौन सा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए राइट क्वेश्चन नंबर 12 राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ द इंटरफेरेंस। ये भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस क्वेश्चन के बारे में हम इम्पोर्टेंट बोल देंगे ना उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 राइट ट्रूथ टेबल एंड बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन और गेट एंड गेट, और गेट और एंड गेट, और का और एंड का। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना भाई, इसको आप लोग 3 स्टार कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखिए, जिस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, वो क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जितना भी आपको 12th एग्जामिनेशन में जो गेट के बारे में पढ़ना है वो बेसिक गेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और गेट एंड गेट और नैंड गेट, ये सब गेट के बारे में पढ़ना है, 3-4 गेट के बारे में पढ़ना है, उसका ट्रूथ टेबल, उसका बुलियन अलजेब्रा। आपको जो 3 से 4 गेट के बारे में जो पढ़ना है और एक नॉट गेट, आपको क्या पढ़ना है, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, ये 4 गेट के बारे में आपको पढ़ना है। आपको 12th एग्जामिनेशन में के सिलेबस में इतना ही गिवन है। ठीक है, तो इसके बारे में जो पढ़ना है तो उसका क्या क्या पढ़ना है, ट्रूथ टेबल पढ़ना है और बुलियन अलजेब्रा जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो पढ़ना है। आपको 110% में बता रहा हूँ कि और गेट उसके बाद आपको एंड गेट उसके बाद आपको नैंड गेट उसके बाद नॉट गेट। इस चारों में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी दिखेगा और एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट एग्जामिनेशन में दिखेगा। ठीक है, दोनों में भी आपको क्वेश्चन एक दिखेगा। तो आप एक बात याद रख लीजिए कि हम जो आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद जो मैं वीडियो आपको दूंगा उस वीडियो में आप क्या करूँगा कि इसका ट्रूथ टेबल जो होता है और बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो मैं चारों का लिख करके बता दूंगा। उसमें से आप फिक्स कर लीजिए कि एक क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिल जाएगा और एक क्वेश्चन शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा। तो मतलब आपका 5 और +2 7 मार्क्स आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है और बिना क्या बोलते हैं उसको, लोचा का चैप्टर है ये, इसलिए आप इस पर आप लोग फिक्स कर लीजिए कि ये चैप्टर हमको पढ़ के जाना है, ऐसे छोड़ कर नहीं जाना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं भरोसा दिला रहा हूँ और आप लोग भी हमारे चैनल के साथ बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले गुरुजन एकेडमी को, क्योंकि गुरुजन एकेडमी पर ही इस तरह का बेस्ट कंटेंट मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, हम खुद इंजीनियर आदमी है भाई, आप समझ सकते हैं कि आप लोग तो और गेट और एंड गेट और नैंड और नॉट गेट के ही बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग टोटल 9 और 10 गेट के बारे में पढ़े हैं, तो हम लोग को कितना अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के देख लेते हैं। राइट दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ई। अब देख लीजिए, एक चीज़ बात याद रख लीजिए, इतना तो बात आप लोग को याद रखना होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। जिस बच्चे को इस फॉर्मूला अगर पता होगा ना, ये इस क्वेश्चन को आराम से बना देगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर बात कर लीजिए, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का पूछा, किसका पूछा, इलेक्ट्रॉन का पूछा है। ठीक है,
अब जिस बच्चे को ये चीज़ पता होगा ना, और उसको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, अगर आपको इतना भी नहीं पता ना, तो भाई गुरुजन एकेडमी को आप जा करके उसका आप देख कर जो जितना भी वीडियो अपलोड है उसमें देख लीजिए कि हर आपको न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हर का एक बेसिक चीज़ बता दिया गया है। बेसिक क्या क्या उसका मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, सब बता दिया गया है। आप जा करके वीडियो पर देख सकते हैं, ठीक है। बेदरान खतरनाक तरीके से उसमें बताया गया है भाई, तो जा करके आप लोग देखिए, ठीक है। तो ये आपका आप देख लीजिए, जिसको अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास अगर पता हो, इसमें पुट कर देगा तो आंसर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली क्या है ना कि मार्केट में टीचर भी ऐसा है ना भाई, बस उस कॉपी में रटा रटा गए तोता की तरह पूरा एकदम बोर्ड पर एकदम क्या बोलते हैं उसको वोमिटिंग कर दिए, और जा करके जो कॉपी में लिखा हुआ उसी को बोर्ड पर धर करके छाप दिए, और जाओ बच्चा नोट कर लो और तोता की तरह रट लो। एग्जाम में जाने के बाद भाई क्या होता है ना, आधा कंटेंट लिखे और आधा भूल गए। तो ये सब वोमिटिंग नहीं करना है भाई। अगर आप गुरुजन एकेडमी के साथ अगर आप लोग बने हैं ना, तो भाई आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि भाई आप लोग अच्छे तरीके से लिख करके आएंगे और अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर कोई फकैती नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है। तो आप लोग इतना विश्वास दिला रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को आज देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में इस सब क्वेश्चन का अच्छे तरीके से सोल्यूशन एक अच्छे तरीके के अच्छे फॉर्मेट में हमको बता देंगे। उस सोल्यूशन को आप लिख करके अच्छे तरीके से एक बार देख लेना, याद तो नहीं करना है भाई। गुरुजन एकेडमी के साथ में आए तो आप लोग को रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर काम होगा भाई। और उसके बाद आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा, रटने से कुछ नहीं होता है। आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, ठीक है। एग्जाम तक के लिए, एग्जाम के बाद भूल गए, इसका कोई मतलब नहीं है। पढ़िए ऐसा कि ज़िंदगी में काम आए। आप अपने पढ़ाई को रियल लाइफ में कैसे उसको यूज करना है उस तरीके से चलिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हो, इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज नहीं है, हर जगह यूज है भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, राइट व्हाट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई बना करके, जितना क्वेश्चन को हम वीवीआई बता रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्वेश्चन को आप एक पेज में लिख लीजिए, और हम जो सोल्यूशन लिखाएंगे तो उस क्वेश्चन पर आप लोग ज़्यादा थोड़ा हिट करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन को आप लोग उतना इम्पोर्टेंट अगर नहीं देंगे फिर भी चलेगा, लेकिन एक बात आप लोग याद रख लीजिए। क्या याद रखना, इस क्वेश्चन को अगर इम्पोर्टेंट अगर नहीं देना है उतना, तो आप लोग यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट हम जब पढ़ाएंगे ना, उसका जो क्वेश्चन लिखाएंगे इलेक्ट्रोस्टेट का, ठीक है, तो उसमें आपको एक चीज़ हम क्या बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि सीरीज कनेक्शन हो, क्या हो, सीरीज कनेक्शन हो या आपका पैरेलल कनेक्शन हो, तो उस समय करंट और वोल्टेज को किस तरीके से लिखा जाता है, और वहीं से चार्ज निकलता है किस तरीके से लिखा जाता है, उसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्योंकि आपको सीरीज कनेक्शन और वोल्टेज और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल कनेक्शन आपको पूछेगा। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ये पूछता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये चीज़ मैं लिखा दूंगा इसका सोल्यूशन कि सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से होता है, ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन में पूछता है। बाकी इसको उतना इंपॉर्टेंस अगर नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो जो हम इम्पोर्टेंट बोल देंगे ना भाई, उसको इम्पोर्टेंट के तरीके से रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, इन अ गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास विल द स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज और डिक्रीजेज, एक्सप्लेन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछेगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का बात कर लेते, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज द प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v perpendicular to a uniform magnetic field b. The particles is set in circular motion. What will be the radius of this circular path? देखिए, ये क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा मत बोलिए सर आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं डायरेक्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि अगर इसके बदला में अगर हम लोग 2 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ले, वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए,
ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि ये क्वेश्चन आप लोग को रेयर केस में 3 साल जितना मैंने जो PY के क्वेश्चन देखा है बिहार बोर्ड का या आपको झारखंड बोर्ड का या यूपी बोर्ड का या आपको CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन का, ओवरऑल आप लोग सब बोर्ड से पहले आप CBSE बोर्ड को देखिए, क्योंकि CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है ना पूछने का स्टाइल, आई थिंक जितना भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट करता है ना लमसम उसी को कॉपी करता है हमारे हिसाब से, हमारा जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्या करता है 2-3 साल के बाद इस तरह के क्वेश्चन को लोग रिपीट करता है, ठीक है। तो आपको इसके बदला में 2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है जो एग्जामिनेशन में हमको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। कितना का? 5 मार्क्स का। अब हमसे कोई आदमी यहाँ पर कोई स्टूडेंट अगर पूछे कि सर 5 मार्क्स में अगर मान लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कर ले जो एग्जामिनेशन में आएगा, तो भाई हम सबसे यही निवेदन करेंगे, सभी बच्चों से मैं यही निवेदन करूँगा और गारंटी के साथ मैं ये बात बोल सकता हूँ और 110% मैं ये बात बोल सकता हूँ आप सभी को कि भाई कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि गुरुजन एकेडमी पर भरोसा दिखाए रखना है और बस एक काम करना है कि जैसे आपको 2014 का एग्जामिनेशन निकला है आपको किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो आपको करना काम क्या है कि 2020, 2021, 2022 और 2023, ये कितना साल हो गया? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। चलिए मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ चीज़ों को, ठीक है। एक मैं फ्रेश पेज में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लें ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो और अच्छा मार्क्स ला पाएँ ताकि गुरुजन एकेडमी का नाम हो। चलिए देख लीजिए, जो बच्चों को फिजिक्स, क्या मैं फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, मत समझ लीजिए। कितना स्टूडेंट समझ लेता है कि सर केमिस्ट्री का बात कर रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूँ। किस चीज़ का बात कर रहा हूँ? फिजिक्स का। जिस बच्चे को फिजिक्स का तैयारी जितना भी किए हो, चाहे जो बच्चा आधा पर लटके हो या जिस बच्चे का पूरा नीलबटा सन्नाटा गोल ही है फिजिक्स, ठीक है, उस बच्चों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 2020, 2021, 2022, 2024, सॉरी 23, कितना साल हो गया? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। एक साल में ऑलमोस्ट हमको लगता है कि आपको कितना क्वेश्चन, ठीक है मान लीजिए, चलिए अगर हम मान लेते हैं कि 2 साल में, एक साल में जो लॉन्ग क्वेश्चन का संख्या होता है, एक एग्जांपल हम ले रहे भाई कि मान लीजिए कि कितना 6 हो, 6 क्वेश्चन हो, कितना हो 1 ईयर में। लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर रहे हैं भाई, शॉर्ट क्वेश्चन का बात नहीं कर रहे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर मान लीजिए 6 हो, कितना क्वेश्चन हो? 6 क्वेश्चन हो, तो भाई 6 इंटू 4 साल का क्वेश्चन कितना हो गया? 24। कितना क्वेश्चन हो गया? 24। भाई थोड़ा नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नंबर भाई नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम करेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए, तो कितना क्वेश्चन हो गया आपको? 4 ईयर्स में आपको हो गया 24 क्वेश्चन। जो बच्चा का फिजिक्स नील बटा सन्नाटा है, ठीक है, अपने बिहारी भाषा में अगर बोला जाए तो बच्चा पूरा एकदम सपाचट है, उस बच्चा को कुछ करना नहीं है। 4 ईयर्स का जो क्वेश्चन होगा 24 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सिर्फ PYQ क्वेश्चन को, PYQ क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, पूछ दिया गया 2020, 2021, 2022, 2023 का 4 साल के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बोले तो अपने भाषा में कि रट्टा मार लेना है। क्या कर लेना है? रट्टा मार लेना है उस बच्चे को। गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ। देखिए कोई फकैती वाला बात हम नहीं बोल रहे, गारंटी के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ। जितना मैंने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन का रिपीटिशन देखा,
तो मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो बच्चा 24 लॉन्ग क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से याद कर लिया ना, उसको बच्चे का क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन भिड़ जाएगा एग्जाम में, 5 क्वेश्चन, और गारंटी के साथ, ये फिक्स है। लेकिन एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है। अब वो भी कंडीशन मैं बता देता हूँ कि कंडीशन क्या है। वो कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या है सबसे पहले हम जो जितना 4 ईयर का जो क्वेश्चन मैं अब आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज तो एक ही ईयर का हो पाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आज मैं 2 ईयर्स का क्वेश्चन का डिस्कशन कर लूँगा, और एक वीडियो मैं और बनाऊँगा जो 2 ईयर्स का, और उसमें बताऊँगा क्वेश्चन किस तरीके का, ठीक है। 4 ईयर के क्वेश्चन में जो 24 क्वेश्चन है, उस 4 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द वोल्टेज एंड करेंट, और मान लीजिए कि चार्जेस वगैरह, और उसको एक्सप्लेनेशन करना। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन उस तरीके का पूछा गया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए, चाहे ऐसा एग्जाम्पल लीजिए ना, पूछा हुआ है कि मान लीजिए व्हाट इज द गॉस लॉ। ये तो बहुत हिट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में। गॉस लॉ, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट ईयर में दिखे या नहीं दिखे, लेकिन इतना तो गारंटी ज़रूर है कि इसका आपको, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन इसको ऐसा ज़रूर पूछ देगा कि अगर इसका टू एग्जाम्पल बताइए, टू एग्जाम्पल दीजिए। तो हम लोग को करना क्या है कि जब 24 क्वेश्चन का हम लोग जब प्रिपरेशन करेंगे, 24 क्वेश्चन का जो 4 ईयर क्वेश्चन का जो हम लोग तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ में उस क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इतना अच्छा और इतना बेहतर कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ भाई गुरुजन एकेडमी पर ही मिलेगा। तो आप चैनल को ज़बरदस्त तरीके से ठोक करके बजा करके लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से फुल वॉच कीजिए। अपने दोस्तों को जा करके सनसनी और खनखनी मचा दीजिए कि भाई गुरुजन एकेडमी एक आया है जो भाई यूट्यूब पर जो आपको शानदार तरीके से कॉन्टेंट देने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, चलिए आज एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपको देखने, स्टेट द गॉस लॉ। अब ये क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे ना भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राइट द गॉस लॉ, कसम से मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कम से कम ये क्वेश्चन हमको 10 ईयर्स देखने को मिला है। 10 ईयर से हमको लगातार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन 10 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है कि ये लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग मान के चलिए कि क्वेश्चन एक आएगा। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन पर मैं जब बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ। ये भी क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिला है, हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिख रहा है ना, ये भी लमसम आपको ईयर्स में 3-4 सालों में ये दिखता ही दिखता है। तो आप इस सब के बेसिस पर क्या आप लोग अनुमान लगाए, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि सर कहाँ तक हम लोगों को क्या चीज़ समझ में आया और कितना चीज़ से आप अनुमान लगा, ये किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो भाई देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन ऐसा ही आपको नहीं बताया जा रहा है कि सिर्फ क्वेश्चन लाया उठा करके बच्चों को समझा दिया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ों को सोचने के बाद समझने के बाद लाया गया है। तो भाई ये सब क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। तो भाई जो बच्चा का तैयारी अगर बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, तो उसके लिए बेहतर बचाव के लिए ही है ना कि भाई 4 साल के क्वेश्चन को अच्छे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि हम लोग पास कर जाए, बाकी का बाद में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट द बायोट साबिट लॉ। ये क्वेश्चन पूछेगा बायोट साबिट लॉ। क्वेश्चन नंबर 24, जेनर डायोड। ये आपको उसी में पढ़ा देंगे, जो और गेट एंड गेट नैंड गेट का जो आपको हम लिखवाएंगे ना, उसमें जेनर डायोड लिखवा देंगे। ये सब भी पूछ सकता है, इसका बुलियन अलजेब्रा या आपका इसका ट्रूथ टेबल नहीं तो जेनर डायोड पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने से भाई यही लगता है कि एग्जामिनेशन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को भी एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके का बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन। तो आप लोग मतलब टेंशन नहीं लीजिए, जितना भी टाइम आपका बचा हुआ है
उतना टाइम से पहले पहले तक आपको एक अच्छे तरीके से एक अच्छा कंटेंट आपको दे देंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में तो अच्छे से निकल जाएगा बिना डाउट का। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है, और इसके साथ आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। ठीक है, तो थैंक